स्टूडेंट्स, विशेष क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। एक दी हुई किरण है कोई, ठीक है। अगर कोई किरण OA है, देखो एक दी गई किरण का मतलब है हमने एक किरण खींच लेनी है, किरण OA, ठीक है। ये है किरण OA। उसके बाद उसके प्रारंभिक बिंदु ये है, किरण का प्रारंभिक बिंदु ये है। इस पर 90 डिग्री के कोण की क्या करनी है? रचना, और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए, और इसकी पुष्टि भी करनी है कि ये 90 डिग्री का कैसे है। तो सबसे पहले एक किरण OA खींचिए, क्योंकि हमें दी हुई है किरण, तो उसका नाम हमने क्या रख लिया? OA। अब OA से O को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे। तो O को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए, को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए, ठीक है। ये हमने O को केंद्र मानकर एक चाप खींची है, जो OA को L पर काटती है, OA को L पर काटती है, ठीक है। अब L को केंद्र मानकर ये हम साथ साथ रचना लिख रहे हैं इसकी। L को केंद्र मानकर एक चाप खींचनी है। अब हमें क्या करना है? L को केंद्र मानकर एक चाप खींचनी है। तो L को केंद्र मानकर जो हमने चाप खींची है, तो ये कोण बन जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। और मान लो कि इससे P बिंदु आ गया। इस बिंदु का नाम, जो हमने L से चाप खींची है, इस बिंदु का नाम हमने P रख लिया। अब P से भी एक चाप लगानी है, देखो ये 60-60 के कोण बन जाते हैं एक एक चाप से। ये बन गया 60 का, उसके बाद फिर से 60 का, तो कुल मिला के यहाँ से अगर मापें तो ये 120 का कोण बन जाता है, ठीक है। तो इस बिंदु को P को केंद्र मानकर एक चाप खींचो, जिससे बिंदु क्या आता है? Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है? P से और Q से दो चापें खींचनी है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। वे जो चापें हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, मान लो R बिंदु पर। अब P और Q को केंद्र मानकर दो चापें खींचो, जिससे बिंदु R आता है। अब क्या करना है? रेखाखंड OR खींचना है। अब O को R से मिला देना है, O को R से मिला दो, ठीक है। O को R से मिला दो, और यही जो कोण है ROA, यही अभिष्ट कोण 90 डिग्री है। यही 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने क्या किया? एक किरण ली OA, इसके ऊपर हमने एक चाप खींची, जिससे यहाँ L बिंदु आ गया। अब L से क्या की? एक चाप फिर से खींची। जितना आपने ये प्रकार यहाँ खोला था ना, उतने ही प्रकार चेंज नहीं करनी है, जितनी खोली हुई है उतनी रखनी है। उससे आपने फिर एक P बिंदु ले लिया, ठीक है। फिर P से क्या लिया? एक बिंदु आ जाएगा Q, ठीक है। अब जो P बिंदु आया था वो 60 डिग्री का कोण, और Q बिंदु 120 का कोण था। अब P से और Q से दोनों से हमने दो चापें खींच दी, जिससे बिंदु R आ गया, और हमने क्या किया? OR को मिला दिया। तो यही है 90 डिग्री का कोण। तो बहुत से कोण बनाने से पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो हमें एक किरण दी हुई है, तो हमने एक किरण खींच ली, उसका नाम भी OA रखो, ठीक है। अब 45 डिग्री क्या होता है? 90 का आधा होता है। 90 को समधि भाजित करेंगे हम, 90 का आधा होता है 45 डिग्री। हमने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब 90 का ये आधा होता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक चाप लगाएंगे, जैसे हमने 90 डिग्री में किया। पहले हम 90 डिग्री का कोण वैसे ही बना लेंगे। तो ये बिंदु L आ गया, वैसे ही रचना लिख लेनी है। यहाँ से एक चाप लगाएंगे L से, जो P आ जाएगी, और P से एक चाप लगेगी, जो चाप आ जाएगी Q। अब क्या करेंगे? P और Q से दो चापें लगाएंगे जो R पर काटेंगी। अब क्या करेंगे? OR को मिला देंगे,
और ये आ जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, हमें जो मिलाना होता है, यहाँ दोनों किरणें काटी हैं, दोनों चापे काटी हैं, उसके बिल्कुल बीच वाले बिंदु से मिलाना होता है। आप ऐसा कर लिया करो कि बीच वाले बिंदु पे आपने पेंसिल की टिप रख के और यहाँ से बिल्कुल ओ से हम एक लाइन खींचेंगे तो गलत नहीं लगेगा, सही लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको समद्विभाजित कैसे करते हैं। किसी भी कोण को समद्विभाजित करना है, यानी उसका आधा करना है, जैसे 90 का आधा 45, तो हम क्या करेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु है जो जहाँ से चाप स्टार्ट हुई थी वहाँ पर एक चाप लगाएंगे और एक जिसका समद्विभाजन करना है, जैसे 90 का समद्विभाजन करना है, एक 90 पे। ठीक है, एक तो हमने स्टार्टिंग पे और एक 90 पे। ठीक है, और इन दोनों को रेखाओं, ये जो पॉइंट आ गया बिल्कुल बीच में, इससे हमने यहाँ पे पेंसिल की टिप लगा दी, फिर स्केल लगा दिया, फिर इसको मिला दो। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री का कोण। ये बन गया 45 डिग्री का कोण। सबसे पहले हमने ओए रेखा लेके 90 का कोण बनाया है। 90 का समद्विभाजन कैसे किया है, एक 90 पर प्रकार 90 से पे रख के चाप लगानी है और एक शुरू में जो एल बिंदु है इससे चाप लगाएंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री का कोण। इसको ही समद्विभाजित करना कहते हैं। तो हमने जो रचना में लिखना है इतना ही लिखना है। सबसे पहले तो कि यहाँ तक तो लिखना है, रेखाखंड ओ आर खींचो, फिर हमने लिख देना है कि कोण आर ओ ए का समद्विभाजन कीजिए और यही 45 डिग्री का कोण है। बस रचना में इतना ही आएगा। और इनको आप क्या है, इनको हम डी से माप के देखते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। ठीक है, ऐसे डी से फिर चेक भी कर लेना है तो हमारी जो पुष्टि भी हो जाएगी सभी कोणों की। ऐसे आपने पुष्टि कर लेनी है। यहाँ पे बिल्कुल लाइन मिला के तो 90 और देखो 40 और 50 के बीच में 45 का कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। निम्न कोणों के मापों की रचना कीजिए। इसमें कौन कौन से कोण हैं, एक तो 30 का है, एक 22.5, एक 15। ठीक है, तो 30 का कोण बनाएंगे। सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक किरण लो। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ओ ए। अब 30 को हमने देखना है, 30 जो है, 30 किसका आधा है, 60 का आधा है ना 30, तो 60 का कोण बनाएंगे पहले, फिर उसका आधा कर देंगे। तो 60 का कोण मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था 90 वाले में कि सबसे पहले हम ये चाप लगा लेते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे, एल। अब एल से जो हम फर्स्ट चाप लगाएंगे, जिसको हम हमेशा पी बिंदु नाम दे रहे हैं, पी बिंदु, तो ये क्या है, 60 का कोण है। अब ओ से इस लाइन को मिलाएंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे, पी बिंदु को, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का कोण। तो ये बन गया है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, बिल्कुल बीच में से जाना चाहिए, इसके थोड़ा साइड से नहीं जाना चाहिए। ये है 60 का कोण। अब 60 का समद्विभाजन कैसे करते हैं, जैसे हमने 45 के लिए किया था, एक तो एल पे रख के चाप लगा दो, एक 60 पे रख के लगा दो, तो ये हो जाएगा 60 का समद्विभाजन और कोण आ जाएगा 30 डिग्री का। तो ये है 30 डिग्री का कोण, बिल्कुल बीचों बीच में लाना है इसके, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हमने देखना है 22.5। 22.5 का कोण हम कैसे बनाएंगे। 22.5 का अगर हम दुगना करें, 22 का दुगना 44, आधा आधा 1, 44 और 1 45, यानी 45 का आधा होता है। ठीक है, 45 का कोण हम बनाएंगे पहले, फिर उसको समद्विभाजन कर देंगे। ठीक है, उसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 का कोण बनेगा। तो एक किरण ले लेते हैं, किरण का नाम है ओ ए। अब इससे हम एक चाप लगा लेंगे जिसका नाम एल आ जाएगा, जो ओ ए को एल पे काटेगी। फिर हमने एक चाप लगाई है एल को केंद्र मान के, पी बिंदु, पी से एक चाप और लगा लेते हैं जिसका नाम रखेंगे क्याऊ बिंदु, और क्याऊ और पी से हम 2 चाप लगा रहे हैं और ये बन जाएगा आर बिंदु आ गया। और हम इसको
मिला देंगे। तो ये बिंदु आ गया है R और 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हम उसका समद्विभाजन करेंगे। L से एक चाप लगाएंगे और एक 90 से, एक L से एक 90 से। तो ये कितने का कोण बन गया? अभी ये 90 का समद्विभाजन हुआ है, यानी ये कोण बन गया है 45 डिग्री का। ये कोण बना है 45 का। 45 का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन के लिए वही हमने एक तो L से रख के एक 45 जहाँ बना है उस इस पे जहाँ पे मिला है, यहाँ से नहीं लगाएंगे चाप, कभी भी हम यहाँ से चाप नहीं लगाएंगे। जो हमने शुरू में चाप ली है इसके ऊपर जहाँ 45 का कोण मिलता है ना, वहाँ से चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अब ये जहाँ पे ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद किए हैं उस बिंदु को पॉइंट आउट करके उससे हमने मिला दिया है। तो ये बन गया है कोण 22.5 का, 22.5 डिग्री। ठीक है, अब हमें थर्ड पार्ट में बनाना है 15 डिग्री का कोण। 15 डिग्री, जैसे कि आपको 15 का तो पता है 30/2 होता है, 30 का आधा करेंगे, यानी हम सबसे पहले 30 का कोण बनाएंगे। तो 30 का कोण बनाने के लिए हम एक किरण OA खींचें, फिर उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक चाप लगाई है जो L पर काटती है इस रेखा किरण को, और L से एक चाप लगाएंगे जो P पर काटेगी इस शुरुआती चाप को, और एक दूसरी चाप जिससे 120 का कोण बनता है। ये 60 का कोण बनता है, ये 120 का। अब क्या करेंगे, हमें 120 का तो बनाना भी नहीं था, हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है पहले 30 का। 30 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो L से चाप लगाएंगे और एक P से। ठीक है, पहले 60 का समद्विभाजन होगा तो 30 का बनेगा ना, जैसे हमने यहाँ बनाया है। तो ये है 30 का कोण। ठीक है, ये है 30 का कोण, इसके बिल्कुल बीचों बीच मिलाना है हमने। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे चाप लगानी, यहाँ से नहीं हमने लगानी, जो हमने शुरुआती चाप लगाते हैं उधर से हम हमेशा चाप लगाते हैं समद्विभाजित करने के लिए। यहाँ पे से चाप लगाओ, जिसका बिंदु का नाम दे दो, M से चाप लगानी है, और L से जो परस्पर जहाँ समद्विभाजित करते हैं तो वो 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो 15 डिग्री का कोण ऐसे बन जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए किसका आधा है, फिर आप इजीली इन कोण को बना सकते हैं। तो ये बन गया है 15 डिग्री का कोण। ठीक है, 15 पहले 60 का बनाना पड़ा, 60 का आधा हो गया ये 30 का, नहीं पहले 60 का फिर 30 का, फिर 30 से आधा 15 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कोणों की रचना कीजिए। इससे पहले हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि करनी है 75 डिग्री की। तो 75 डिग्री का हम सबसे पहले हम एक जो है रेखा ले लेते हैं, किरण लेते हैं, किरण, उसका नाम रखते हैं OA। O को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो OA को L पर काटती है। अब L से हमें क्या करना है, एक चाप खींचनी है जिससे P बिंदु आ जाएगा, और P से एक चाप खींचनी है जिससे Q बिंदु आ जाएगा। अब P और Q से, P से भी एक चाप लगानी है और Q से भी एक चाप लगानी है। तो इससे क्या आ जाता है, इससे जो है एक बिंदु R आ जाता है और 90 डिग्री का कोण ऐसे बन जाता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। ठीक है, ये इसके बिल्कुल बीचों बीच ही आना चाहिए। तो ये है बिंदु R, इस बिंदु का नाम M दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, P से एक चाप लगाएंगे और M से एक चाप लगाएंगे। P और M दोनों से, P से एक चाप लगाएंगे और M से, जो परस्पर जहाँ काटता है उस मिला देंगे। तो ये बन जाएगा 75 डिग्री का कोण। ये बन जाता है 75 डिग्री का कोण। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 का कोण बनाना होता है। फिर 90 एक कोण हम जो 60 वाला यानी P से एक चाप लगाते हैं, एक जहाँ 90 का बना है जो इस शुरू वाली चाप को काट रहा है M पे, यहाँ से लगाना है। देखो, एक P से एक M से, और ये बन जाता है 75 डिग्री का कोण। 105 का बनाने के लिए, 105 का मैं इसी में बनाना सिखा रही हूँ। 105 का बनाने के लिए भी हमें 90 का तो बनाना पड़ेगा, 75 का नहीं बनाना है, सिर्फ 90 का बनाओ। फिर 90 पे जो
पॉइंट M आया है, ठीक है, M से एक चाप लगाएंगे और एक लगाएंगे क्यू से, एक लगाई M से, एक क्यू से, जो यहाँ ये काट रहा है उससे इसको मिलाओ। तो ये जो बिंदु, ये जो आ गया है कोण, ये कितने का बन गया है, 105 डिग्री का, ठीक है। तो हमें 105 का हमें वैसे भी पता है कि 90 से बड़ा होता है और ये 120 का बनता है। 90 से बड़ा है, 120 से कम है, तो इन दोनों के बीच में बनेगा। ऐसे ही 75 डिग्री का कोण 60 से, ये 60 वाली चाप है, 60 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते हैं। 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले 90 का कोण बनाना होगा, जो कि 135 का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक किरण OA लेके चाप क्या बनाई है, एक चाप खींची है जो इस रेखा को L पे ही काट रही है, ठीक है। तो हमें पहले 90 डिग्री का कोण ही बनाना है, जैसे हम बनाते हैं। तो P बिंदु आ जाता है पहली चाप से, दूसरी चाप से कौन सा बिंदु हम ले लेते हैं, Q, और क्या करते हैं, P और Q से दोनों से एक एक चाप लेते हैं, जिससे हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। 90 डिग्री का कोण हमें इसमें बनाना होता है सबसे पहले, ठीक है। तो ये बनाया है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनने के बाद हम क्या करेंगे, 90 का आधा बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम इस किरण को पूरा कर लेते हैं, इस किरण को से पूरा करते हैं और Q से एक चाप इधर लगाएंगे, ठीक है। Q से एक चाप लगाई और ये देखो 180 का कोण बन जाता है ऐसे। ये जो चाप लगाई है Q से, तो पहली चाप P से है, फिर Q से, और Q से एक चाप है, इसका नाम M दे देते हैं। अब क्या करेंगे, 90 का हम आधा करेंगे। देखो क्यों करते हैं, 90 का आधा करने के लिए एक चाप हमने यहाँ पे, इसका नाम हम दे देते हैं T। T पे 90 का समद्विभाजन कर रहे हैं हम, इस तरफ कर रहे हैं, ना कि इस तरफ। तो एक चाप हमने T से लगाई है, ठीक है, और एक लगाएंगे हम M से। M से यहाँ से, जहाँ से ये नीचे OA वाली लाइन को इस तरफ से काट रही है, यहाँ से हमने एक चाप लगा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला दो। अब ये कोण जो है यहाँ से ये बन जाएगा 135 डिग्री का। तो 135 का क्यों बना, क्योंकि यहाँ तक कोण है जो TOL है, ये 90 डिग्री का था, ठीक है। और ये देखो, इसने जब हमने 90 का समद्विभाजन किया तो ये 45 का कोण जो बना है, तो यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, ठीक है ना। तो समद्विभाजन किया है तो ये 45, ये 45, 90 और 45, इस 90 और 45 को जोड़ा जाए, 90 और 45 को जोड़ा जाएगा तो 5 9 5 4 13, तो 135 का कोण, क्योंकि इतना कोण 45 का, ये कोण है 90 का, 90 और 45 को जोड़ेंगे तो 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। 3 भुजाएं होती है ना त्रिभुज की, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ऐसे समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। जबकि इसकी भुजा दी गई हो, तो कोई भुजा हम अपने आप ले लेंगे, जैसे हमने भुजा 5 सेंटीमीटर ली है, तो हमें इससे एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। देखो ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले 0 पे, और ये है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब रेखा खींचो, 0 से 5 तक की रेखा खींच ली है, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या दिया, AB यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर, फिर B पर 60 खींचो या A पे खींचो, तो हम A पे भी खींच सकते हैं, B पे भी खींच सकते हैं, 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये हमने जो एक पहले चाप लगाई है, देखो ये ऐसे बनता है ना 60 डिग्री का कोण, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, ये पॉइंट यहाँ और ये दोनों के बिल्कुल बीच से जाना चाहिए। तो
इसको मिला दिया 60 डिग्री का कोण, इसका नाम एक्स बना देते हैं। ये है 60 डिग्री का कोण। हमने 60 डिग्री का कोण क्यों बनाया है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ए पर हमने क्या खींचा है? ए पर 60 डिग्री का कोण खींचा है। अब रेखाखंड ए बी का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचेंगे हम ताकि बिल्कुल बीच में पॉइंट आ जाए। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे एक चाप बी से और एक का चाप ए से हम खींचेंगे। ठीक है, जब हम ये चाप खींचते हैं तो इसकी जो ए बी रेखाखंड है इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। कितनी मर्जी खोल लो, आधे से ज़्यादा। देखो आधा तो इसका यहाँ बनेगा, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोलनी होती है। तो हमने ये लंब समद्विभाजक ऐसे खींचते हैं। इसका नाम दिया है पी क्यू। यहाँ जहाँ दोनों लाइनें आपस में परस्पर प्रतिच्छेद होती हैं तो हमें वहाँ तक करना होता है और इसको यहाँ तक मिला दो। ठीक है, मान लीजिए जो पी क्यू किरण है, पी क्यू किरण ए एक्स जो है इसको सी पर प्रतिच्छेद करती है, सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब सी को हमें किससे मिलाना है? बी से। ठीक है, सी को बी से मिला दो। अब ये क्या, अब आप चाहे माप के देख लो ये 5-5 सेंटीमीटर बने हैं कि नहीं। देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी ऐसे ही 5 सेंटीमीटर है। तो 5-5 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं बन गई हैं, यानी एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी थी, वो रचना ऐसे करनी है आपने और इस तरह से सब लिखना है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, ए के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाइए, रेखाखंड ए बी का जो है लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक में एक प्रकार आधे से, ए बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप यहाँ से लगानी है, एक बी पे रख के लगानी है। ठीक है, एक बी पे रख के लगानी है और जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद हो रहे हैं उससे एक रेखा खींचनी है जो ए एक्स को जिस बिंदु पे काटेगी उससे हमें बी को मिलाना है। सी को बी से मिला दो। ठीक है, और इस तरह से रेखा के ये सभी रचना के चरण लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।